सुत शौनक संवाद रूप में श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। शौनक आदि ऋषिगण सत्र कर रहे थे, दीर्घ काल तक चलने वाला। सूत जी वहां आए। सूत जी से उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप हमको भगवान के मंगल में कथा सुनाइए। तब सूत जी ने शौनक आदि जो ऋषिगण थे उनको भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा सूत जी ने कि हमारे जो गुरु हैं वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज। मैंने सुखदेव जी महाराज के मुख से ये कथा सुनी है भागवत की, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कहा ठीक है। तो कथा सुनाने से पहले सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए सूत जी महाराज अपने गुरु सुखदेव जी को प्रणाम करके फिर ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। तो सूत जी क्या बोले? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। मैं श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं सुखदेव जी? सर्वभूत हृदय है, सब प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं। अच्छा, तो कैसे हैं? तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, जन्म लेते ही ये भागे संन्यास लेने के लिए, सन्यासी होकर भागे। और पिताजी, इनके पिताजी वेदव्यास जी हैं, तो पिताजी पीछे पीछे दौड़े। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, पुत्र 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 करते हुए वेदव्यास जी इनके पीछे पीछे दौड़े और ये आगे आगे जा रहे हैं। और जिन्होंने वृक्षों के रूप में मानो अपने वेदव्यास जी को उत्तर दिया, वेदव्यास जी कुछ बोलते थे पुत्र, तो उसकी प्रतिध्वनि होती थी पुत्र पुत्र, तो मानो वृक्ष बोल रहे हैं, वेदव्यास जी को उत्तर दे रहे हैं। अरे पुत्र ये नहीं है व्यास जी, पुत्र तुम हो। ये जो सुखदेव जी हैं ब्रह्मज्ञानी हैं, उनका यज्ञ पर संस्कार भी नहीं हुआ था जन्म में और तुरंत भागे थे। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथा आती है। तो यहाँ जो सुखदेव जी का वर्णन किया है इसमें वो तो उनका यज्ञ पर संस्कार भी नहीं हुआ और संन्यास लेकर चले गए। पिता ने कहा रे बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा यज्ञ पर संस्कार हो जाए, कुछ वेदाध्ययन हो जाए, विवाह कर लो, फिर जाना सन्यासी होना। तो सुने कौन? वैराग्य हो गया तो चले। विरह में कातर हो गए, बार बार पुत्र पुत्र कह रहे थे। तो मानो वृक्षों ने प्रतिध्वनि के द्वारा उनको उत्तर दिया कि वेदव्यास जी पुत्र वो नहीं है, पुत्र आप हैं। ज्ञानी जो होता है वो किसी का पुत्र नहीं होता, वो सबका बाप होता है। ये ज्ञानी है, सर्वभूत हृदय है। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी को इन्होंने प्रणाम किया। ये ऐसे ज्ञानी थे सुखदेव जी महाराज कि इनको अपने शरीर का भी भान नहीं था। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, किसी प्रकार का भान नहीं था। हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज के मुखारविंद से हमने ये बात सुनी है उनकी भागवत कथा में कि सुखदेव जी निर्वस्त्र होकर ही भागे। 16 वर्ष के बालक के समान उनकी आयु थी, युवा अवस्था। माँ के पेट से बाहर ही नहीं आए थे बहुत साल तक। फिर आए, बड़े सीधे हो गए और सीधे भागे। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। उनके बहुत सुंदर केश थे, बड़े विशाल नेत्र थे, नासिका, होठ बहुत बहुत सुंदर थे। अब जब वे भागते हुए जा रहे थे, वहीं पर एक सरोवर था, नदी में कुछ देवांगनाएं वहां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। तो सुखदेव जी वहां से जब निकले तो उन देव कन्याओं ने वस्त्र नहीं पहने, स्नान करती रही। और जब वेदव्यास जी वहां से निकले तो उनको जैसे ही देखा कन्याओं ने, तो सब अरे अरे सब कपड़े पहनकर ऐसे हाथ खड़ी करके बाहर छुप गई। वेदव्यास जी ने देखा ये क्या बात है। उनसे पूछा बेटियों तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? तो कहा हाँ व्यास जी हमने देखा है। किसको? एक बहुत सुंदर युवक यहाँ से अभी गया है निर्वस्त्र, हमने देखा है। अच्छा ठीक। फिर उन्होंने कहा व्यास जी ने कि ये बताओ दे बेटियों मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा ही सुंदर नव युवक वो पुत्र जब यहाँ से निर्वस्त्र निकल गया तब तो तुम लोगों ने कपड़े नहीं पहने, बिना कपड़े की रही तुम।
तुमको कोई शर्म नहीं आई? और मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मेरे बाल भी सारे पक गए हैं इस वृद्धावस्था में, और मुझे देखकर तुमने कपड़े पहन लिए। इसका कारण क्या है? क्यों कपड़े पहने तुमने? तो वे कन्याएं बोली, वेद व्यास जी आप हमको क्षमा कीजिए, आप तो ज्ञानी हैं, आपको हम क्या बताएं, मगर आपने पूछा है तो बताते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है व्यास जी, आपके जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, उनके लिए स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। वे ज्ञानी हैं, वो जानते ही नहीं है कि स्त्री है, ये पुरुष है, कुछ। वो सब में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में भेद नहीं है। तो पर्दा तो वहां होता है जहां भेद होता है, जहां दो होते हैं वहां पर्दा होता है। अकेले में आदमी कहाँ पर्दा करता है? बाथरूम में तो वस्त्र उतार के स्नान करते हैं, वहां किसी से कहाँ कोई पर्दा रहता है? वहां कोई नहीं। जब बाहर आते हैं तब कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि कोई और है वहां, किसी और से लज्जा निवारण किया जाता। अपने आप से कौन शर्माता है? तो कहा उनके लिए सब आत्मा है, इसलिए हमने उनसे पर्दा नहीं किया, कपड़े नहीं पहने। और व्यास जी महाराज, आपकी दृष्टि में अभी थोड़ा सा स्त्री पुरुष का भेद है, इसके कारण हमने ये वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रही है। फिर ये सुखदेव जी महाराज ऐसे ज्ञानी थे, उनकी दृष्टि में सब जगह आत्मा के सिवा कुछ नहीं था, सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज थे। ये ज्ञानी की बड़ी महिमा है। वैसे सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई है। तो ये सुखदेव जी महाराज की महिमा बड़ी अपरंपार है। उन्होंने सबसे पहले नारायण आदि सबको नमस्कार किया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्।